बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम दोबारा आए हैं एक नई वीडियो लेके आपके साथ। और ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, मेरा भतीजा है और उसकी सालगिरह आने वाली है, तो उसके लिए हमने कोई गिफ्ट लेना था। तो वो गिफ्ट क्या होगा वो आपको आगे डिटेल में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आज हम वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैर वफ़ियत से होगे। अल्लाह ताला हमें भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वफ़ियत में रखे, आमीन। आज का जो हमारा भी लोग है ये है मेरे पोते की सालगिरह माशाल्लाह से। तो हमेशा हम देते थे, कभी कपड़े ले दिए, कभी कुछ और ले दिया, कभी पैसे दे दिए। तो इस दफ़ा हम जा रहे हैं मार्केट। अच्छा, हमने ये सोचा कि उसके पास तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, इवन आगे बड़ी ईद आ रही है तो उसके भी कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। फिर हमने सोचा उसके लिए खिलौने लेते हैं, पर खिलौने भी उनके पास बहुत ज़्यादा है बच्चों के पास, और खिलौने बस 2 मिनट खेल के फिर इसको तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि फिर हम उसके लिए कुछ ऐसा लेते हैं जो थोड़ा लंबा टाइम के लिए चल सके। तो हमने सोचा हम क्यों ना वो सारी चीज़ें ले लें जो उसकी ऑलरेडी डाइट प्लान में चलती रहती हैं, जो उसको खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि नूडल्स हो गया, जैम हो गई, नीडो हो गया, जामे शीरी वाला हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो उसको पसंद है वो हम ले लेते हैं। तो ये है कि केक वगैरह करें, गिफ्ट करें तो बच्चों ने तोड़ के फेंक देना होता है। तो ये चीज़ें वो होंगी जो थोड़ा लंबा अरसे के लिए बच्चे के इस्तेमाल में हो जाएंगी। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी काम का गिफ्ट रहेगा। तो हमने इस दफ़ा वो गिफ्ट करना है। उसकी शॉपिंग करने के लिए हम तीनों जने आ चुके हैं यहाँ पे, मैं, मेरी बहन और अम्मी। अब हमने ये किया कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बजट तो नहीं रखा हुआ था इसके लिए। तो हमने इस सारे काम के लिए बस 4000 रखे थे। 4000 में जितनी फ़ेवरेट चीज़ें मेरे भतीजे की आ सकी वो सारी हमने इसके अंदर लेना थी। तो लेट्स सी कि हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें। हम लिया है फुल साइज़ का पैकेट नीडो का, वो एक जामे शीरी लिया, एक चावल का किलो वाला पैकेट लिया, और फुल पैकेट बड़ा जो होता है ना वो बिस्कुट का लिया। इसी तरह जैम लिया। जो चीज़ें इसमें आ सकी हैं ना हमने सारी ख़रीद ली। जी हाँ, पीछे जो है वो हमने नूडल्स लिए हैं घर से। वैसे हम ना प्रॉपर वो अपनी लिस्ट बना कर लाए थे कि ये चीज़ें वो मेरा जो भतीजा है वो खाता है। बट आई नो सारा काफ़ी महंगाई हुई हुई है, तो सारी चीज़ें तो इसमें नहीं आ सकती थी। तो जो जो चीज़ें आ रही हैं वो हम लेते जा रहे हैं। जैसे हमने जो है वो 2 पैकेट ले लिए हैं नूडल्स के, जो फैमिली पैक होता है। और फिर हमने आई थिंक पीछे डाला है इसमें कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड उसका बहुत फेवरेट है। देन वो चावल बहुत शौक से खाता है, तो हमने किलो चावल भी उठा लिए हैं साथ में। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें तो खैर अम्मी ने अपने किचन की लेनी थी, वो हम पीछे देख रहे थे। अभी हम केचप और जैम वगैरह देखने आ गए हैं। तो चावल लिए थे क्योंकि इसकी अम्मी जब मुर्गी मंगाती है ना तो उसकी 4-5 हिस्से बनाती है। इसको मुर्गी वाला पुलाव पसंद है, सादा पुलाव पसंद है। छोटे बच्चे ना ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। जैम इसलिए ली कि जो ब्रेड खाता है ना तो किसी वक्त बच्चे को अंडा नहीं देते, तो इसलिए ब्रेड लगा दी और नीडो दूध जैम लगा दिया ना। तो 1 किलो पैक का ना नीडो दूध भी ले लिया, क्योंकि वो बच्चों का ऊपर लिखा होता है उनकी नशो नमा के लिए, हड्डियों के लिए, उनकी फिज़ीक के लिए, उसके बहुत बेनिफिट है ना। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमने भी बहुत ज़्यादा नीडो पी है। और जहाँ पे आ जाती है गिफ्ट देने की बात, तो हमारी जो अप्रोच होती है ना वो ये कि वो गिफ्ट दिया जाए जो अगले बंदे के सही काम आ सके। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जो मेरे भतीजे के काम भी आ सकें और हैं भी उसको मज़े की लगती हैं सारी चीज़ें। तो हमने पीछे आई थिंक 2 जैम्स उठाई थी, 2 में से आई थिंक हमने 1 वापस रख दी थी क्योंकि बिल काफ़ी एक्सीड कर गया था। फिर हमने केचप उठा लिया, वो डाल लिया अंदर। उसको टैंग बहुत पसंद है। टैंग मेरे ख्याल में पता नहीं मैंगो वाला उठाया या हमने, हाँ टैंग उठा लिया है। और फिर जामे शीरी वाला पानी वो बहुत ज़्यादा पीता है, तो वो भी हमने उठा लिया है वहाँ से। अभी हम मार्केट में ही हैं, यही सोच सलाम है कि क्या चीज़ उठाएं क्या ना उठाएं। ये करते कराते चीज़ें सारी उठा ली हैं। अभी बिल के पास गए तो बिल ज़्यादा शूट कर गया, फिर हमने जो डबल चीज़ें थी वो सिंगल कर ली। तो अभी हमारा बिल बन रहा है। अच्छा, इसमें जो हमने नीडो डाल लिया ना वही जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़ा आइटम था। पता नहीं कितने का था नीडो। 2300। हाँ, कोई 2300 का नीडो बीच में ले गया, वरना हम काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड कर लेते बीच में। यहाँ पे ये है कि हमने जो है वो टोटल 4000 का बजट रखा हुआ था गिफ्ट के लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक्सीड कर गई थी नीडो के लिए। अब नीडो काफ़ी काम का आइटम था, बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो या तो हम नीडो निकाल देते या हम बाकी चीज़ें कम कर देते। तो हमने कहा नहीं, नीडो ठीक है, वो ज़रूरी है। फिर हमने जैम वगैरह जो कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो कम की हैं। बाकी जो है वो अब हम जो है बिल बनवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो 4000 के अंदर आ चुकी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि 4000 में हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ले सके हैं। तो यहाँ से आप महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुछ है। पर यह है कि शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी कुछ आ गया।
यहाँ से हम देख रहे थे कि हमें कोई बिस्किट मिल जाए, पर यहाँ हमें कोई बच्चों के जो क्रीम वाले बिस्किट होते हैं वो नहीं नज़र आ रहे थे, तो फिर हमने बिस्किट छोड़ दिया। हमें साइड पे पड़े हुए नज़र आ गए केक, और मेरे भतीजे को ये केक बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, तो हमने इनसे ये पूरा डब्बा ही ले लिया था। इसमें हम बस इनसे पहले ये काउंट करवा रहे थे कितने कप केक आ जाएंगे इस पूरे बॉक्स में, तो ये वाला हमने फिर सारा पैकेट डलवा लिया था। अच्छा, इसमें जितना मुझे याद है ना कि 4000 बजट था, तो यहाँ पे हमारा 3900 का बिल बन गया था, और पीछे जो है ना वो 100 रह गया था। ये भी यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा, ये है 3900 लग चुके हैं हमारे, और 100 रह गया है। तो हमने कहा 100 भी फिर हम क्या बचा के करें, उस 100 की भी हमने बाद में जाके टॉफ़ीज़ वगैरह ख़रीद लेनी है। तो 100 की इन्होंने ले लिया टाफ़ियाँ, वो भी साथ ले। ये सारा सामान लेके ना अब हम घर आ रहे हैं। अभी हम यहाँ से ना टॉफ़ीज़ ख़रीदेंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। ये वाली सारी टॉफ़ीज़ जितनी आ सकती थी 100 रुपये के अंदर, वो सारी की सारी ले लिए। अभी हम जाएंगे घर। रास्ते में मम्मी को कोई पौधा नज़र आया, वो मम्मी ने तोड़ा हुआ है हमेशा की तरह। अभी हम आ गए हैं घर। पहले हम सारी चीज़ें बाहर निकाल के चेक कर लेंगे, उनको असेंबल करेंगे, और उसके बाद फिर मेरे भतीजे को लेकर आएंगे कि ये सारी चीज़ें अब आपकी हैं और आपने इस्तेमाल करनी है। और वो माशाल्लाह से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये जो मेरी बेटी पौधा करी, मुझे शौक़ है इसका मनी प्लांट का, तो ये चोरी का पौधा होना तो बहुत जल्दी बड़ा होता है। आप भी कहेंगे कि पौधा चोरी कर लेती, चोरी करके लिया था मैंने, बाहर मार्केट के लगा हुआ था, वहाँ से चुपके से तोड़ दिया, और मैंने किसी को बताया नहीं था। माशाल्लाह से वो लग भी गया और बड़ा भी हो रहा है। अच्छा, ये मिथ ना मैंने अम्मी और नानी से ही सुनी हुई है कि जो चोरी का पौधा होता है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है, और वैसे हुआ भी है अम्मी के पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो एक साथ लगा ली हैं, और अब हम बुलाएंगे मेरे भतीजे को। वो आएगा, आके अपनी चीज़ें देखेगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशी होती है। तो ये है कि काफ़ी अच्छा रह गया उसका गिफ्ट, और उसको काफ़ी खुशी हुई। बाद में हमने खैर उसकी सालगिरह वगैरह सेलिब्रेट भी कर ली थी। तो ये मुझे भी इस दफ़ा ये जो हमने किया ना, ये बहुत अच्छा किया, बच्चा भी बहुत खुश हुआ। और चीज़ भी ये थी कि जो उसके ना कोई 10-15 दिन या 20 दिन उसके ऐश में गुजारे। कभी बिस्कुट खाता है, केक खाता है, नूडल्स खाता है, कभी टैंक पीता है, कभी जूस पीता है। इसी तरह करते करते बच्चा इतना खुश हुआ था ना कि चीज़ें भी जो इस्तेमाल में आ गई सारी। फिर मेरे दूसरे जो भाई भाभी थे ना, उनको हमारा गिफ्ट का आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी मेरे भतीजे को यही सारा कुछ उठा के ना उन्होंने भी दे दिया। तो डबल चीज़ें होगी। अच्छा, यहाँ पे इस्लामाबाद का मौसम चेक कर लें, जो हम रोज़ वीडियो में कह रहे होते हैं ना, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी यालाबारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। तो पहले बारिश स्टार्ट हुई, और बारिश के साथ साथ जो है वो ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। हाँ, ये है कि मौसम अच्छा हो जाता है। आजकल गर्मियाँ आ चुकी हैं तो ठंडा हो जाती है पंखे की जो हवा है, और काफ़ी ये जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था, पत्ते गिर रहे थे। तो मौसम सही अच्छा हुआ है इस्लामाबाद का। ये मौसम इतना प्यारा, मैं ये खिड़की में से देख रही थी तो अपनी बेटी को कहती हूँ इधर आके तस्वीर बनाओ, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये रहमत वाला हो, और ठंडा ठंडा हो जाता है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, तो जो खाना है आज का वो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो फिर हमारा जो मूड बना वो ये कि हम दाल बनाते हैं यहाँ पे, और साथ में हम चावल बॉयल कर लेंगे, जो वाइट राइस होते हैं। अम्मी, ये कौन सी दाल थी? ये दाल थी, 2 दालें मैंने मिक्स की हैं, मूंग धुली हुई और मसूर की दाल धुली हुई, जिसको मलका मसूर कहते हैं। ये दोनों दालें मैंने मिक्स करके तो बनाई हैं, और साथ मैंने चावल बॉयल कर ले। मैंने कहा मौसम इतना प्यारा है तो आज हम ये खाना कर लेते हैं और रोटी छोड़ देते हैं। अच्छा, हम वॉइस ओवर करते करते ये कहना आपको भूल ही जाते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। हमारे जो एनालिटिक्स है ना, वो हमें ये बताते हैं कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, और ज़्यादातर लोग पूरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमारी एक अच्छी सी कम्यूनिटी और फैमिली बन जाए यूट्यूब पर। यहाँ पर हम अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। मौसम के हिसाब से खाना भी बहुत मज़े का बन गया था। हमारे पास राइस है यहाँ पे, और साथ में जो है वो दाल है। तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है जिसने हमने इतना कुछ दिया, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया करें ना आप, वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा शुक्र करते हैं उतनी ज़्यादा नेमतें फिर हमें मिलती हैं। बात चैनल की और ये 100 बातों से एक बात जो मेरी बेटी कह रही है, तो मैं भी यही कहूँगी कि आप हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि ये छोटी सी नेकी है। पता नहीं कौन कितना ज़रूरतमंद हो, हमसे भी कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, तो हम ये छोटी छोटी नेकियां ना कर लिया करें, ये हमारे काम आएंगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो फक्की है ये मेरी बहन ने लेना स्टार्ट की हुई है आजकल वेट लॉस के लिए। इसमें काफ़ी काम के इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे ज़ीरा और कलौंजी और ये सारा कुछ ना, यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। ये इसने लेना स्टार्ट की है कि भाई इससे वज़न कम होगा
खाने के बाद तो इससे वज़न कम हुआ। हमें ना वैसे इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हैं, घर के कहवे वगैरह भी सूट नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लेने के बाद हमने बीमार ही होना होता है। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि ये फक्की अच्छी थी या नहीं थी, इसको लेने के बाद यही हुआ कि वो बीमार हो गई और अब उस पर अम्मी ने पाबंदी लगा दी है कि तुमने ये इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जो फक्की बनी हुई है हमने कौन सी चीज़ें देखी हैं, ऊपर तो लिखा हुआ है, उस पर भरोसा करके ना ये काम नहीं करना चाहिए। ये फक्की में मना करती रही बेटा खानी नहीं, उसने खा ली, उसकी आंखों पे वरम आना शुरू हो गया, डेली वरम आता था आंखों पे। जब मैंने फक्की बंद करा दी तो उसने हल्दी और दूध शुरू कर लिया। ये तो फिर अच्छा है हल्दी पर दूध यह है ना। कि इसके ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं हल्दी दूध के। तो ये है कि वज़न कम करने में लगी हुई है, देखें उसका होता ही नहीं। बस यही थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।